एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो जापान में पढ़ना चाहते हैं, जापान के नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए ये स्कॉलरशिप हर साल ऑफ़र किया जाता है तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को भी और पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन करने वाले स्टूडेंट को जो बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ की ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री होगी। लाइक आपको यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फ़ी पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। उसके साथ साथ वहाँ पे रहने के लिए आपको माहाना ख़र्चा भी मिलेगा, जो कि आपके रहने के लिए डेली एक्सपेंसेस वगैरह जो लगने होते हैं उसको कवर करने के लिए आपको यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया गया है। अब जो स्टूडेंट एफएससी वाला है, बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो 1,17,000 युआन जो यानी वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे जाके इसको जो है ना हम पेस्ट करते हैं टू पी किया, ताकि आपको पता लग सके कि ये अमाउंट कितनी बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2,05,762 ये आपको पर मंथ ख़र्चा मिलेगा जापान की तरफ से। ठीक है, वो स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक एजुकेशन भी फ्री होगी, वहाँ पे रहने के लिए ख़र्चा भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको आने जाने की टिकट भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान आएंगे तो भी फ्री टिकट मिलेगी, जापान जाएंगे तो भी फ्री टिकट मिलेगी। उसके साथ साथ वहाँ पे रहने के लिए जो रिहाइश होगी, जो एकोमोडेशन होती है या हॉस्टल की फ़ीस होती है, वो बिल्कुल फ्री होगी, वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लाइक ऑलमोस्ट 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि जापान की तरफ से हर साल ऑफ़र किया जाता है। अप्रैल टू मई इसकी डेडलाइन होती है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो मोस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट रूट होते हैं, आप इनमें से कोई भी रूट अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। एक होता है जी एम्बेसी रूट। एम्बेसी मतलब कि जो जापान की एम्बेसी पाकिस्तान पे मौजूद है, उसके थ्रू आपने जो है ना अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या करना है, लाइक पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी मौजूद है, हमने उस एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। अब इसके लिए ये भी होता है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पहले एडमिशन ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट यूनिवर्सिटी एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, एम्बेसी ट्रैक के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन होती है। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो किस तरह से फिलअप करना है, यहाँ पे हमने राइट करना है जापान नेक्स्ट स्कॉलरशिप इंटर करना है। यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ से हमने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, और इसी डाउनलोड फॉर्म को हमने यहाँ पे फिलअप करना होता है। ये एप्लीकेशन है, इसको फिलअप किस तरह कैसे करना है, आप चैनल को फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म फिलिंग किस तरह से की जाती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आपका जो है ना रिटन टेस्ट होता है, जिनकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग हो जाती है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग के बाद जो है ना उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी ट्रैक के लिए इंटरव्यू होता है और टेस्ट होता है। शॉर्ट टेस्ट हो गया, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो एप्लीकेंट पास कर जाएगा उनकी जो है ना स्कॉलरशिप कन्फर्म हो जाती है, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट कन्फर्म हो जाती है। ये होता है जी एम्बेसी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक के लिए आपको ये 4 स्टेप्स से गुजर कर ये स्कॉलरशिप विन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक में ना कोई आपको क्या करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना, इंटरव्यू देना पड़ता है। डायरेक्ट आप कोई जापानीज़ की यूनिवर्सिटी जो पब्लिक होती हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है, प्रोफेसर को रीच आउट करना पड़ता है, या बैचलर स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे जाकर सबमिट करते हैं। कोई एम्बेसी टेस्ट नहीं होता, लेकिन कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, कंपटीशन एम्बेसी में भी होता है और यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी होता है। तो अपनी आसानी के लिए अगर आप टेस्ट पास कर सकते हैं तो एम्बेसी ट्रैक चूज़ करना है, इंटरव्यू दे सकते हैं तो एम्बेसी ट्रैक चूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू भी ना दूं और टेस्ट भी ना दूं तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर इंटरव्यू, ठीक है, वो कौन कौन से होने चाहिए आपके पास? स्टडी प्लान, मोटिवेशन और करियर गोल्स। ये ड्यूरिंग इंटरव्यू जब आपका जापानीज़ की एम्बेसी में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो इसके रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए या एम्बेसी ट्रैक के लिए, आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जो है ना एक प्रीवियनल एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है। वो स्टूडेंट जो मास्टर रिसर्च बेस्ड करना चाहते हैं, पीएचडी रिसर्च बेस्ड करना चाहते हैं, उनको जो है ना जापानीज़ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आउटरीच करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और उधर से ही आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सिक्योर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रोफेसर ही आपको रिकमेंड करता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब फाइनल सिलेक्शन क्या होती है जापान में की जाती है, फाइनल रिजल्ट जो इसके अनाउंसमेंट की जाती है जनवरी और मार्च में की जाती है। ये स्केड्यूल वेरी कर सकता है, टेंटेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद जूनियर बच्चों की सिलेक्शन होती है, वो अपना वीज़ा कंप्लीट करता है और अपनी जाके क्लास की ज्वाइनिंग देता है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम मार्क्स परसेंटेज अगर आपके पास 70 है तो वेल एंड गुड। उसके अलावा एज आपकी बिलो 35 होनी चाहिए। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और उसके बाद आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 या मैक्सिमम 25 या उससे कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइमलाइन दी हुई है। अनाउंसमेंट इसकी अप्रैल में की जाती है, जो कि अप्रैल लग चुका है। एप्लीकेशन की डेडलाइन मई में होगी, जो कि नेक्स्ट मंथ इसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। जून जुलाई में जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगस्त सितंबर में कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट इनका किया जाता है जनवरी और मार्च में और उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं या डिपार्चर प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है अप्रैल टू सितंबर तक। सितंबर में आपकी जाके क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये ओवरऑल प्रोसीजर है, इनटेक है। और जो स्टूडेंट एमएस, एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एज सुन एज पॉसिबल अपने प्रोफेसर को आउटरीच करें, कॉन्टैक्ट करें फॉर एक्सेप्टेंस, ताकि एज सुन एज पॉसिबल अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लें, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। उसके अलावा एल्स की मैंडेटरी नहीं होती, एल्स लाजमी नहीं है, विदाउट एल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करते हुए आपने ईमेल जर्नल नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है। वीक मोटिवेशन स्टेटमेंट नहीं अटैच करनी, ठीक है। उसके अलावा जो जापानीज़ का सिस्टम होता है उसी के मुताबिक आपने प्रोसेस इनिशिएट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे तो इसका प्रोसेस जो रिकमेंडेड होता है स्टार्ट करना 6 से 8 मंथ पहले होता है, क्योंकि उससे पहले अपना प्रोसेस से प्रोफेसर से अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना डिस्कस कर लें, वहाँ से एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लें, जो कि मैंडेटरी होता है। तो इसके लिए अर्ली प्रोसेस रिकमेंडेड होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स आपने खुद राइट करने हैं विदाउट एआई और चैट जीपीटी, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप जापान में मास्टर पीएचडी करना चाहते हैं अंडर स्कॉलरशिप, तो आपको जापान का मैक्स स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है, जो कि अभी न्यू इनटेक नियर टू ओपन है। उससे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और एज सुन एज पॉसिबल, ताकि इसमें अपनी एप्लीकेशन जो है ना बिफोर डेडलाइन आप फाइनलाइज कर सकें।